हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मूवी जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े चोर की बेटी को ही किडनैप कर लिया जाता है। ये किडनैप और किसी ने नहीं बल्कि खुद उसके। किडनैप किसने किया ये हम आगे देख लेंगे, लेकिन दोस्तों तुम्हारा एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देता है यार, तो थोड़ी सी खुशी मेरे ऊपर लुटा दो। और अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक अंकल संतरा पीकर रोड पर नागिन डांस कर रहे थे। वो हल्के होने के लिए एक कोने में आए और तभी एक आदमी ने उन्हें अंदर की तरफ खींच लिया। यहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पुलिस की पूरी टीम थी जो डायमंड शॉप के बाहर नजर गड़ा के चोरों के आने का वेट कर रही थी। उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ चोर डायमंड शॉप में आज चोरी करेंगे। वहीं कार से विल, रायली और विंसेंट नाम के बंदे डायमंड शॉप के बाहर पहुंचे। उनके एक साथी ने उन्हें सिग्नल दिया कि उसने सारे कैमरास बंद कर दिए हैं। विल और विंसेंट ये सुन के डायमंड शॉप के बगल वाली टॉय शॉप में घुस गए और वहां एक दीवार गिरा दी। पुलिस भी इन चोरों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी ताकि ये लंबे टाइम तक के लिए अंदर जाएं। लेकिन जब पुलिस डायमंड शॉप में पहुंची तो वहाँ कोई था ही नहीं। विल और विंसेंट ने डायमंड शॉप में नहीं बल्कि बैंक में घुसने के लिए दीवार तोड़ी थी। वही विंसेंट का दिल वॉल्ट में रखे सोने पर आ गया, लेकिन विल ने समझाया कि ये सोना बाहर निकालने के चक्कर में हम जेल के अंदर हो जाएंगे, इसलिए पैसा लो और भागो। इधर पुलिस भी भागते हुए टॉय स्टोर में आई और देखा कि चोर बैंक में घुसे थे, ना कि डायमंड शॉप में। पुलिस बैंक में भी पहुंची, लेकिन तब तक विल और विंसेंट अपना काम करके वहां से निकल चुके थे। इसी बीच उन दोनों को एक आदमी ने देख लिया। विंसेंट चाहता था कि उस आदमी को मार दिया जाए, लेकिन विल उसे मना करने लगा और ना मानने पर विल से विंसेंट के पैर पर एक गोली चल गई। जब वो दोनों वैन के पास पहुंचे तो देखा कि पैसों वाला बैग तो वहीं छोड़ा है। क्या चोर बनेगा रे तू। विल वापस बैग लेने भागा, लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी और सैम जो उनका चौथा साथी था रैली के मना करने के बाद भी वैन लेके वहां से भाग गया। विल यहाँ अकेला पड़ गया, फिर भी उसने दो पुलिस वालों को मजा चखाया और वहां से उनकी कार लेके भाग गया। पुलिस की कार से उसको ट्रैक करना बहुत आसान था। इस बात से ऑफिसर टीम बहुत खुश थे। उन्होंने विल का पीछा करना शुरू किया और उसे पकड़ भी लिया। विल के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। विल के पास से पैसों वाला बैग तो मिला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। ये देखकर ऑफिसर टीम भी हैरान थे। इसके बाद विल 8 साल जेल में काट कर आया, लेकिन वफादारी का पक्का होने की वजह से उसने पैसों और अपने साथियों के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। बाहर आते ही उसका स्वागत ऑफिसर टिम ने किया और उससे पैसों के बारे में पूछने लगे। तब टिम ने कहा कि उसने सारे पैसे जला दिए थे, क्योंकि पैसों के साथ अरेस्ट होने पर 18 साल और बिना पैसों के अरेस्ट होने पर 8 साल की सजा होती। ये सुन के ऑफिसर टिम का रिएक्शन कुछ ऐसा था, बड़े हरामी हो बेटा। उसने विल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद विल अपनी बेटी और बीवी से मिलने पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसकी बीवी अब किसी और के साथ रहती है और उसकी बेटी एलिशिया भी उससे कुछ खास पसंद नहीं करती। विल ने बताया कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन तब भी एलिशिया बिना सुने वहां से एक टैक्सी में चली गई। विल के लिए उसके घर एक पार्सल भी आया था। उसके बाद विल एक बार में पहुंचा जहां उसे रैली मिल गई। रैली उसे देखकर काफी खुश थी और बताने लगी कि चोरी के बाद विंसेंट पर काफी कर्जा था। उसका एक पैर भी कट चुका था। इस वजह से दुश्मनी में किसी ने उसको जलाकर उसका मर्डर कर दिया। तभी वो पार्सल बजने लगा। पार्सल में विल के लिए एक फोन था। ये फोन और किसी ने नहीं बल्कि विंसेंट ने ही किया था। विंसेंट बोला कि चोरी के बाद उस पर बहुत कर्जा हो गया, इसलिए उसे अपने मरे होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन अब विल बाहर आ गया है और उसने विल से उस बैंक की चोरी के पैसों में से अपना हिस्सा मांगा। तब विल ने उसे बताया कि उसने वो सारा पैसा जला दिया था ताकि उसको लंबी सजा ना मिले, लेकिन विंसेंट माना ही नहीं और कहने लगा कि अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। विल को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और उसने भी झूठ बोल दिया
कि वो सारे पैसे उसने अपने अंकल के पास छोड़े थे जो कि दूसरे शहर में रहते हैं। वो सारे पैसे लाने के लिए उसको 24 घंटे चाहिए। विंसेंट ने हाँ भर दी और साथ साथ बता दिया कि तुम्हारा फोन मैं बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता हूँ, इसलिए कोई होशियारी मत करना। विल वहां से निकल के सबसे पहले उस फोन को एक ट्रेन में डाल आया और उस फोन की फॉरवर्डिंग अपने फोन पर कर ली ताकि उस फोन के सारे कॉल्स मैसेजेस अब उसके फोन पर आने लगे। विल ये सब काम करके ऑफिसर टिम के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताने लगा, लेकिन ऑफिसर टिम ने कहा कि विंसेंट तो कब का मर चुका है, तुम उसका डेथ रिकॉर्ड हमारे डेटा में देख सकते हो और शायद तुम ही झूठ बोल रहे हो ताकि मैं ये विश्वास कर लूं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हारी बेटी किडनैप होने वाली बात भी सब मनगढ़ंत बकवास है। वो समझ गया कि पुलिस उसकी मदद तो नहीं करने वाली, उल्टा उसे जलील और कर रही है। उसको सिक्योरिटी ऑफिसर्स लेके जाने लगे। तभी लिफ्ट में विल ने उन दोनों को ही कैदी बना दिया और लिफ्ट को नॉन स्टॉप मोड में डाल के सबसे ऊपर फ्लोर पर भेज दिया। विल उनके कार्ड से अपने चौथे साथी सैम का एड्रेस देखने लगा। इधर उसकी इस हरकत का पता ऑफिसर टिम को चल गया था। उन्होंने विल को अरेस्ट करने का फतवा जारी कर दिया। विल को पुलिस के डेटा से सैम का एड्रेस मिल गया। पुलिस चोर का ये सिलसिला फिर शुरू हुआ। सैम जब घर पहुंचा तो उसका स्वागत विल ने किया। विल उससे विंसेंट के बारे में पूछने लगा, लेकिन सैम मना करता रहा। तभी विल ने सैम के चेहरे पर एक बढ़िया नक्शा तैयार किया। तब सैम ने बताया कि विंसेंट हमेशा विल से बदला लेना चाहता था। उसने कहा था कि जैसे ही वो बाहर आएगा वो उसकी बेटी को टैक्सी में डाल के पूरे शहर में घूमता रहेगा ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर सके। इतने में पुलिस वहां आ गई और सैम का गेम वहीं बच गया, लेकिन तब तक विल वहां से भाग चुका था। भागते हुए उसकी टक्कर एक टैक्सी से हुई जिस पर उसने गन दिखा के टैक्सी में बैठ गया। वहीं विंसेंट की टैक्सी को 5 नंबर वाले ने रोक लिया और गाड़ी के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगने लगा। लेकिन तभी उसको गाड़ी की डिग्गी से कुछ आवाज आई। उसने विंसेंट से कहा कि डिग्गी खोलो। विंसेंट ने डिग्गी का लॉक तो खोला, लेकिन पूरी डिग्गी खोलता उससे पहले ही पुलिस वाले पर हमला कर दिया। इतने में एलिसिया वहाँ से भाग गई, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। विंसेंट ने एलिसिया को पकड़ लिया और तगड़े वाले गांजे का इंजेक्शन उसकी गुद्दी में दे दिया। यहीं विल ने टैक्सी वाले से पूछा कि क्या तुम किसी एक टांग वाले ड्राइवर को जानते हो। उसने मना कर दिया, लेकिन बताने लगा कि ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें कंपनी वाले बता सकते हैं। कंपनी में उसने कॉल किया तो पता चला जिम मार्क नाम का बंदा जिसकी एक टांग निकली और उसकी कुछ उंगलियां भी कटी हुई हैं। विल ने उस गाड़ी का नंबर और लोकेशन मांगी। विल जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचा। बहुत ढूंढने पर उसे वो टैक्सी मिल भी गई, लेकिन उसमें विंसेंट था ही नहीं। वो गाड़ी जिस शख्स की थी उसने बताया कि एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो गलत नंबर प्लेट लगा के घूमता रहे और डिग्गी में भी उस गाड़ी का जीपीएस सेट था। विंसेंट बहुत तेज दिमाग से चल रहा था। उसी जगह पुलिस ने विल को अरेस्ट कर लिया। विल को कार में एक कॉल आया जिसको पुलिस वाले ने उठाने ही नहीं दिया, इसलिए विल ने गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल करा के वहाँ से अपना फोन लेके निकल गया। वो विंसेंट का ही कॉल था। विंसेंट उससे पैसों के बारे में पूछ रहा था। तब विल ने कहा कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मैंने वो सारे पैसे जला दिए थे। विंसेंट बोला कि ठीक है, फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी बेटी को भी जीने का कोई हक नहीं है। तब विल ने कहा कि मेरी बेटी को कुछ मत करो, मैं चोरी डकैती कैसे भी करके तुम्हारे पैसे लाऊंगा। ये सुन के विंसेंट मान गया। वहीं ऑफिसर टिम को भी समझ आ रहा था कि विल झूठ नहीं बोल रहा, वरना वो इतना बड़ा खतरा क्यों लेता। वो टैक्सी कंपनी में पहुंचे। वहां पूछताछ करने पर उन्हें जिम मार्क नाम के शख्स के बारे में पता चला। जब उन्होंने फाइल में उसकी फोटो देखी तो चौंक गए, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि विंसेंट ही था। ऑफिसर टिम समझ गए कि विंसेंट ने किसी को मार के उसकी बॉडी जला दी और अपनी उंगलियां वहां छोड़ दी ताकि पुलिस को लगे कि विंसेंट की ही लाश है। दूसरी तरफ विल ने रायली को कॉल किया। उसके पास एक प्लान था जिससे वो विंसेंट को पैसा देके अपनी बेटी को छुड़ा सके। उसने रायली को सब बताया और उसकी मदद मांगी, लेकिन रायली चोरी छोड़ चुकी थी, पर फिर भी उसकी बेटी के लिए वो इस चोरी में शामिल हो गई। वो दोनों उसी बैंक के पास आए
है जहाँ 8 साल पहले विल अरेस्ट हुआ था। वो दोनों सीवेज सिस्टम के थ्रू उस बैंक के नीचे पहुंचे। उसने प्लान बनाया कि वो सीवेज सिस्टम के थ्रू बैंक के वॉल्ट के नीचे जाएगा जहां सोना है और उधर सुरंग बना के सोने को पिघला देगा। लेकिन सोना पिघलने से उस रूम की हीट बढ़ जाती और अलार्म ऑन हो जाते। विल और राइली वहां पहुंचे। विल ने वॉल्ट के नीचे वेल्डिंग से एक मोटी दीवार में छेद कर दिया और फिर सोने को लगातार हीट करने लगा। वो सोना पिघल के नीचे सीवेज सिस्टम में आने लगा जहां उसके जमने पर राइली उस सोने को उठा रही थी। देखते ही देखते रूम का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और अलार्म भी बज गए। तभी वो दोनों गाड़ी लेके वहां से भाग गए। बैंक वालों को लगा कि कोई शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि उन्हें बहुत तगड़ा शॉक लगने वाला है। ऑफिसर टिम ने जैसे ही वॉल्ट की हालत देखी वो समझ गए कि ये काम सिर्फ एक ही कमीना कर सकता है। उन्हें राइली का ट्रक भी दिख गया। उन्होंने जैसे उस ट्रक को घेरा उसमें राइली और एक पुतला निकला। राइली ने कह दिया कि ये पुतला तो वो अपने बार में लगाने के लिए ले जा रही थी। असल में विल पहले ही सारा सोना लेकर दूसरी कार से विंसेंट के पास निकल गया था। विल ने विंसेंट को कॉल करके पूछा कि फिरौती की रकम कहाँ लानी है। विंसेंट ने उसे एक पार्क में बुलाया। जब विल वहां पहुंचा तो विंसेंट उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगा। विल ने सारा सोना विंसेंट को दे दिया और बोला कि मेरी बेटी को अब जाने दो। लेकिन विंसेंट ने वहीं एक तेल का डिब्बा गिराया और फायर स्टिक जला दी। विल उसे रोकने लगा लेकिन विंसेंट ने उसके पैर में गोली मार दी और मैच स्टिक भी गिर गई। विल घायल हालत में भी अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ने लगा। विंसेंट को विल ने पेट्रोल वाली जगह गिरा दिया जहां उसमें भी आग लगने लगी और कार को ड्राइव करके पूल में कुदा दिया। अब आग तो बुझ गई लेकिन डिग्गी में पानी भरने लगा। विल काफी कोशिश कर रहा था कि डिग्गी खुल जाए। इतने में विंसेंट ने विल के पीछे से एक रॉड लेके हमला किया। विल ने भी आपदा को अवसर में बदलते हुए उसी रॉड से डिग्गी खोल दी और उल्टा विंसेंट को अब डिग्गी में बंद कर दिया। तभी वहाँ पुलिस आई और उन्होंने विल को हॉस्पिटल पहुँचाया। इस हादसे में विल की जान बच गई। कुछ समय बाद विल राइली और अपनी बेटी के साथ एक नदी किनारे था। उन पर ऑफिसर टिम पूरी नजर रख रहे थे क्योंकि बरामद हुए सोने में से 10 पाउंड सोना कम था। वही सोना विल को राइली के ट्रक में मिल गया। राइली उसे समझाने लगी कि तुम्हें ये फेंक देना चाहिए वरना पुलिस तुम्हें फिर से जेल में डाल देगी। विल खड़ा हुआ और उसे नदी में फेंक दिया। ये देखकर ऑफिसर टिम अब बहुत खुश थे कि आखिरकार विल सुधर गया। लेकिन दोस्तों उसने क्या फेंका वो तो देखते जाओ। उसने फेंका था ये नारियल और सोना तो वहीं प्लेट में ही था। तो यही था हमारी कहानी का एंड दोस्तों। अब मैं एम कर रहा हूँ कि तुम 1000 सब्सक्राइबर्स तो करा दोगे ना। विश्वास कर रहा हूँ मैं तुम पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और मैंने हाल ही में एक ट्विस्ट से भरी मूवी एक्सप्लेन की थी, उसको देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर लेना। मिलता हूँ जल्द ही हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।